हाँ तो दोस्तों, कटिंग करने के लिए हमने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है दोस्तों, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींच देंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो कपड़ा है छोटा बड़ा है, जो ऊपर रह जाएगा इस हिसाब से आपको खींच लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से ले लेना है। इसके बाद में आसन का चौथा हिस्सा लेना होता है दोस्तों। आसन इसमें 37 है, ये स्क्रीन पे देख लीजिए आप। उसका हमने चौथा हिस्सा लिया है, यानी 9.25 इंच का आसपास। इसके बाद में लेंगे इसकी लंबाई, तो लंबाई है 39 हमने ले लिया है दोस्तों, ये देख लीजिए। इसके बाद में हमने निशान उठा लिया है आसन का। इसके बाद में लंबाई का निशान उठा लिया हमने, ये देख लीजिए। ये मोड़ने का मार्जिन है एक्स्ट्रा इसमें। इसके बाद में आसन का चौथा हिस्सा इसमें इस तरह से लेना है। इसके बाद में 1.25 इंच की हमने लूजिंग लिया है। इसके बाद में 2 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में कमर की नाप लेंगे दोस्तों। कमर है इसकी 30, तो 30 में 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो यानी 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5, तो 7.5 का 8.5 इंच इसमें ले लेना है। ये हमने ले लिया है। इसके बाद में इसकी जो मोरी है दोस्तों, वो मोरी की नाप लेंगे यहाँ से 20 सेंटर में। 3 इंच इधर लेना है और 3 इंच इधर ले लेना है। ये 6 इंच हमने ले लिया है, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको ले लेना है और निशान उठा लेना है। इसके बाद में शेप वाली पट्टी से इधर वाला जो आसन वाला साइड है वो निशान उठाएंगे। इसके बाद में जो सीधी वाली पट्टी है उससे मिला देंगे, ये देख लीजिए इस तरह से, और यहाँ से गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको निशान उठा लेना है। इधर भी इस तरह से निशान ले लेना है। यहाँ से हल्की सी बाहर निकलता हुआ लेंगे दोस्तों मोरी में। इसके बाद में कटिंग कर लेंगे। सेम निशान के जो लगा हुआ है उसी के ऊपर कटिंग करना आपको, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। अब इसमें जो पॉकेट है उसका निशान उठाएंगे। 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई 6.5 इंच लेंगे, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको लेना है। ये निशान उठा लेंगे। इस तरह से पॉकेट है दोस्तों। अभी इसके बाद में जो बैक पल्ला है उसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम पॉकेट निकालेंगे दोस्तों इस कपड़े में, तो यहाँ से निशान लगा लेंगे इसमें 14 इंच लंबाई। इन 14 इंच लंबाई का पॉकेट निकलेगा, तो हमने 28 इंच इसमें ले लिया है दोनों पॉकेट का कपड़ा। इसके बाद में इसके ऊपर लेंगे बैक पल्ला, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको लेना है। अब जो निशान लगा हुआ दोस्तों उसी को आगे बढ़ा देंगे हम। इस पैंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो आगे वाला पल्ला है उसी के हिसाब से कटिंग करना है, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको निशान उठा लेना है। और यहाँ से इसमें 1.5-2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, ये देख लीजिए। हमने 1.5 इंच इसमें लिया है। और यहाँ से शेप दे देना आपको। तो यहाँ से इसमें एक्स्ट्रा ले लेना, यानी 2.5-3 इंच इसमें हमने लिया था दोस्तों, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको शेप दे देनी है। नीचे 1.25 इंच लेना है। अब से हमें इसी के ऊपर कटिंग कर लेना है। जो निशान लगाया हमें उसी के ऊपर कटिंग करना है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
यहाँ से कट लगा लेंगे ताकि हमारे यहाँ से मोहरी मुड़ेगी, इसलिए ये देख लीजिए हमने दोनों पल्लों की कटिंग कर दी है दोस्तों। इसके बाद में निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए कपड़ा इधर पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए। इसमें से हम जेब निकालेंगे दोस्तों दोनों। तो जो पॉकेट की लंबाई है दोस्तों वो 14 इंच रखनी है, वो चौड़ाई 7 इंच रखना है। ये देख लीजिए 7 इंच इस तरह से लिया हमने, और लंबाई 14 इंच का हमने कपड़ा पहले एक्स्ट्रा ले लिया था। अब करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना दोस्तों। यहाँ से भी कट कर लेते हैं, यानी 2 पॉकेट है, दोनों को अलग अलग करना है। और यहाँ से इसमें शेप दे देना है। ये देख लीजिए पॉकेट की इस तरह से नीचे वाली हमने शेप दे दी है। इसके बाद में पॉकेट की चारों तरफ की जो शेप है वो अभी कटिंग कर लेते हैं, ताकि बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए इस तरह से आपको शेप दे देना है। ये हमने दे दिया दोस्तों। और यहाँ से कट लगा लेंगे, इधर भी कट लगा लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से ये हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद में निकालेंगे बेल्ट। जो बेल्ट की चौड़ाई है दोस्तों वो इसके हिसाब से निकालेंगे लंबाई। इसमें जो पैंट है दोस्तों उसमें पीछे इलास्टिक लगेगी, आगे बेल्ट लगेगा, साइड में चैन भी रहेगी, पॉकेट भी रहेगा। ये इस तरह से हमने कटिंग की है दोस्तों, और इस तरह से ये बनेगी। तो इस बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 4 इंच लेना आपको। ये देख लीजिए स्क्रीन पर लिखी हुई है 4 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। और लंबाई जो पीछे वाला भाग है उसी हिसाब से हमने लंबाई ले लेना है, ताकि बेल्ट की लंबाई जो कम नहीं पड़े, उस हिसाब से ले लेना है। इस तरह से हमने बेल्ट निकाल लिया दोस्तों। ये देख लीजिए ये कट कर लिया हमने। इसमें हम लिख देते हैं ताकि बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के हिसाब से इलास्टिक लगाएंगे हम। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो में अच्छे से समझा सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। जब तक